तेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मऊगंज के नई गढ़ी थाना क्षेत्र से, जहां ग्राम अकौरी से भलुआ की ओर जा रहे बाइक सवार युवक को 3 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी है। बताया गया है कि घायल के गोली कमर और हाथ में छूते हुए निकल गई है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है, जिसके बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है, जबकि घायल को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नई गढ़ी में है कि हमारा भतीजा है सालिम सोनी, वो पैबहा मघेला होते हुए आ रहा था, तो बीच में बरोहा गांव में उसको बाइक से आ रहे थे और बाइक से उसको गोली मार दिए और वो गिर पड़ा। उसे लोग बाग आए उधर से, तब फोन लगाए हमको, तो हमने वहाँ गया तो उसको अकेला पाया, उसे लेकर नई गढ़ी आया और नई गढ़ी से तो थाने में सूचित किए, फिर इसके बाद रीवा ले गए। कितने लोग थे बाइक सवार? बाइक में 2-3 के लगभग थे। इस वक्त की बड़ी खबर मऊगंज जिले के नई गढ़ी थाना क्षेत्र से। बताया गया है कि घायल युवक शैलेंद्र सोनी की दुकान ग्राम अकौरी में है, जहां से वह वापस भलुआ अपने घर जा रहा था। तभी देर शाम बाइक सवार 3 अज्ञात युवक उसे रास्ते में मिले और बिना किसी कहा सुनी के अचानक गोली दाग दी। इस दौरान एक गोली घायल के कमर और दूसरी गोली उसके हाथ को छूती हुई निकल गई है। बताया गया है कि गोली चालन की घटना के बाद घायल युवक वहीं पर रुक गया, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई बातचीत या लूटपाट की वारदात को अंजाम नहीं दिया है। युवक ने बताया कि अचानक एक बाइक आई और उस पर 3 युवक सवार थे, जिसके बाद गोली चालन की वारदात हुई है। वहीं घटना स्थल पर पहुंची पुलिस को 2 खाली खोखे मिले हैं, जबकि 2 खाली खोखे घायल की जेब से अस्पताल में मिले हैं, जिसके बाद पुलिस के समझ के परे यह वारदात नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस घायल के बयान लेकर पूरे मामले की जांच कर रही है और इलाके की घेराबंदी कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ा पहलू निकलकर सामने आया है वह यह कि गोली के 2 खाली खोखे घायल के जेब में मिले हैं, जबकि 2 खाली खोखे घटनास्थल पर मिले हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि 4 राउंड गोली चली होगी, जबकि घायल 2 राउंड गोली चलने की पुष्टि कर रहा है। वहीं आरोपियों ने इस पूरी वारदात में घायल से न ही बात की न ही लूटपाट की, जिसके बाद गोली चालन की घटना को लेकर पुलिस भी अब कुछ कहने से इनकार कर रही है और पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या हुई कुछ बताएंगे? वो वापस आ रहे थे तो बरोहा में जो 3 मोड़ पड़ते हैं, तो वहीं पर आ रहे थे तो बीच वाला गाड़ी धीमा कर दिया। उसके बाद एक दूसरा मोड़ फिर आ गया, वहाँ पर गाड़ी धीमा कर दिया। गाड़ी आ रही थी तो हमने सोचा कि पल्सर आ रही थी, हमने सोचा कि तेज भाग किसको साइड दे जाए। जैसे साइड दिए तो एक गोली एक आवाज़ आई, तो हमने सोचा कुछ पटाखे उठाए। फिर हमें एक दर्द होने लगा, हम वहीं पर रुक गए और वहीं पर बैठ गए, तीनों भाग गए। कितने फायर किए गए थे आपके ऊपर? फायर तो हमें 2 की आवाज़ सुनाई थी, लगता है 3-4 हुए थे। 2 गोली आपके पास मिली है, आपके जाके मिली है। क्या लूट भी हुई है क्या कुछ? नहीं, कुछ नहीं, मार के भाग गए। मारने का कारण क्या था कुछ पता नहीं। अब 2 गोली आपके यहाँ लगी है, जो हाथ में लगी है, कमर में लगी है, और 2 गोली स्पॉट में मिली, मतलब 4 फायर हुए लगभग। अब हो सकते हैं। तो क्या मोटिव क्या होगा? कुछ आपकी दुश्मनी है किसी से? नहीं, पहचानते हैं आप जिसको जो मारे हैं? नहीं, हमें ऐसा कोई अंदाजा नहीं था कोई हमें मारेगा भी। कितने लोग थे वो लोग? 3। मरीज का नाम शैलेंद्र सोनी है, 22 साल उम्र है। नई गढ़ी की एक घटना है। मरीज आया है, मरीज अभी स्वस्थ है। दाएं कमर के हिस्से में और दाएं हाथ में, जिसको हम लोग फोर आर्म बोलते हैं, उसमें उसको गोली छू के गई है। जैसे कि हम लोग जो करते हैं इनिशियल BP पल्स हार्ट रेट तो मेंटेन है। मरीज कॉन्शियस है, पूरी बात कर रहा है, कमर का हिस्सा हिल रहा है। बाकी इसके आगे हम आपको इलाज होने के बाद बताया जाएगा।